हेलो गाइस, हमने स्कूल कॉलेज में कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट, रीसब्लिमेशन पॉइंट, कंडेंसेट पॉइंट, डीआयोनाइजिंग पॉइंट और रीआयोनाइजिंग पॉइंट और मेटास्टेबल पॉइंट। इन सारी बातों को हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ऑलरेडी सुना है, लेकिन हमेशा इनमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना रहता है। तो यही कन्फ्यूजन आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए प्रॉपर देखिए। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्माकेम इंडस्ट्रियल ज्ञान। मैं हूं दीपक कुमार, आपके साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं वीडियो का मेन पॉइंट। गाइस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और अलग अलग पॉइंट है, उनको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी होती है। बेसिकली पदार्थ की अवस्थाएं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। इसके अलावा एक प्लाज्मा स्टेट होती है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताते जाऊंगा और आपका पॉइंट क्लियर करूंगा। तो इन सभी बातों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं डेली लाइफ का, जो कि वाटर। डेली लाइफ का एग्जाम्पल है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आपके वीडियो का पिक्चर क्वालिटी लो है तो अभी से पिक्चर क्वालिटी को हाई कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है ये आपको प्रॉपर दिखे और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सबसे पहला देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब सॉलिड स्टेट में से किसी पदार्थ का रूपांतर लिक्विड स्टेट में हो रहा है, उस पॉइंट को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है? 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस लगा के रखा है, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तभी आइस का कन्वर्जन लिक्विड में होगा, यानी कि सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में जाएगा। 0 डिग्री पे पानी जरूर बर्फ रहता है, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री से थोड़ा अप होगा 0.09, वैसे ही उसके जो मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग है उनमें एक्सपांडिंग चालू हो जाएगी। यानी कि जैसे ही 0 डिग्री से अप होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही वो पूरे बर्फ का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, होल एंड सोल बर्फ का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा। लेकिन पॉइंट कौन सा है? 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पूरा सॉलिड आइस का, सॉलिड जो बर्फ है उसका कन्वर्जन लिक्विड पानी में हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। आई होप कि आप समझ रहे हो कि 0 से 4 डिग्री है, ऐसा नहीं है। 0 डिग्री ही उसका मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन जब 4 डिग्री पूरा हो जाएगा तब जाके उसका कन्वर्जन लिक्विड फॉर्म में होगा। आई होप कि यहाँ पर आपको मेल्टिंग पॉइंट है क्या समझ में आ गया। गाइस, जिसके बाद देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। लिक्विड स्टेट में से मैटर का कन्वर्जन गैस स्टेट में जब होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि पानी को जब हम गर्म करते जाएंगे तो 100 डिग्री जब आएगा, उस टाइम पर वह पानी का कन्वर्जन गैस फॉर्म में हो गया होगा, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा डेफिनेशन है, द वेपर प्रेशर ऑफ द एनी मैटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच फलाना फलाना। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। अभी देखते हैं कि कंडेंसेट पॉइंट क्या होता है। कंडेंसेट पॉइंट यानी कि किसी भी गैस स्टेट में से कोई मैटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, उस पॉइंट को बोलेंगे कंडेंसेट पॉइंट। यानी कि जो गैस फॉर्म में जो स्टीम थी, पानी का वेपर था, वो लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं कंडेंसेट पॉइंट। तो पानी का कंडेंसेट पॉइंट कौन सा है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है और कंडेंसेट पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर मैंने दिखा है कि ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री से भी अब जा सकता है। ये पॉइंट आप थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिए। 100 डिग्री पे पानी का पूरा कन्वर्जन गैस फॉर्म में रहता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गैस का कन्वर्जन कंडेंसेट पॉइंट यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी होता है। ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा तो पूरा पानी का कन्वर्जन गैस फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे 100 के नीचे जब वो ट्रैवल करने लगेगा टेम्परेचर, वैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब किसी भी गैस स्टेट में से लिक्विड स्टेट में जब पदार्थ कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं कंडेंसेट पॉइंट, जो पानी का कंडेंसेट पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है।
ग्रेटर देन और लेस देन, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब किसी भी स्टीम को हम जैसे ही ठंडा करने का स्टार्ट करेंगे तो 100 डिग्री पर ही वो बॉयल भी होगा और 100 डिग्री पर भी वो कंडेंसेट होगा, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये पॉइंट को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल भी सर्च कर दीजिए, तो यहाँ पर भी आपको यही प्रयास समझाने का रहेगा कि 100 डिग्री ही उसका बॉइलिंग पॉइंट है और 100 डिग्री ही उसका कंडेंसेट पॉइंट है। गाइज अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? हमने सॉलिड से लिक्विड बना दिया, लिक्विड से गैस बना दिया, गैस से हमने लिक्विड बना दिया। अभी देखते हैं लिक्विड से सॉलिड बनते हैं, वो पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सिंपल सा है, जब किसी लिक्विड स्टेट में से कोई पदार्थ का कन्वर्जन सॉलिड स्टेट में हो रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मैंने दिखा है कि लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 0 डिग्री ही पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है और 0 डिग्री ही पानी का मेल्टिंग पॉइंट है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड मैटर कन्वर्ट इनटू सॉलिड मैटर कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी को ठंडा करते जाएंगे, जब 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा टेम्परेचर, तो वहां से ही बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब पूरा 0 डिग्री आएगा तब तो बर्फ होगा, ऐसा नहीं अचानक से सडनली 0 आया और बर्फ में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जब 4 डिग्री ठंडा करते जब जाएंगे, जब किसी भी पानी को जब ठंडा करते जाएंगे, यहाँ पर 10, 5, 4, 3, 2, 0 जब आएगा, जब 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जितना हो जाएगा, तब उस पानी का कन्वर्जन जैसे 4 डिग्री आएगा वैसे वैसे बर्फ में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का फंडा आपको क्लियर कर दूं। जब बर्फ को हम थोड़ा थोड़ा गर्म करते जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री से 1, 2, 3, 4, जब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पूरा बर्फ का कन्वर्जन पूरा पानी में हो चुका होगा। और जब नॉर्मल पानी को हम ठंडा करते जाएंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, और जब 4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर आ जाएगा तो वहाँ से 4 डिग्री जब टेम्परेचर आ जाएगा, वहाँ से पानी का कन्वर्जन सॉलिड में होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बर्फ में कन्वर्जन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। और जब 0 डिग्री हो जाएगा तब पूरा पानी का कन्वर्जन बर्फ में हो चुका होगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ चुका होगा। आई होप कि आपको ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेट पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने और एक लिख के रखा है कि जब पानी को और ठंडा करेंगे -4 डिग्री पे, तो वहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में जाता है। ये सच है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दिया जाए तो वो प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही उसको और ठंडा करते जाएंगे तो एक -4 डिग्री सेल्सियस जब उसका टेम्परेचर हो जाएगा तो वो टेम्परेचर को मेटास्टेबल पॉइंट बोलते हैं, और उसी मेटास्टेबल पॉइंट पर जो बर्फ है उसका टोटल कन्वर्जन लिक्विड फॉर्म में हो चुका होगा। लेकिन ये स्टेट अनस्टेबल है। यहाँ पर पानी को जैसे ही टच करेंगे, जैसे ही उसमें पिन एंटर करेंगे, वो पूरा पानी का, पूरा लिक्विड का कन्वर्जन वापस से सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। आपने सुना होगा साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ पर बहुत ही ठंडा टेम्परेचर होता है, बहुत ही माइनस में टेम्परेचर होता है, लेकिन वहाँ पे आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि बर्फ के नीचे मछलियाँ बह रही है, यानी कि क्या हो रहा है, वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पानी है। वहाँ पे टेम्परेचर ऊपर के टेम्परेचर से भी डाउन है और नीचे है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी और डाउन है। वहाँ पर मछलियाँ तैरते हुए दिखेगी, कोई आदमी भी वहाँ पर स्विमिंग करते हुए किसी बर्फ का एक को होल गिरा देगा और आदमी भी स्विमिंग करते हुए आपको कई बार वीडियो देखने को मिला होगा। तो वहाँ पर सेम इतना ही टेम्परेचर रहता है, और उस टेम्परेचर पर जो बर्फ है उसका टोटल लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होता है। उसी पॉइंट को बोलते हैं मेटास्टेबल पॉइंट। आई होप कि यहाँ पर आपको मेटास्टेबल पॉइंट क्या है वो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं और एक टॉपिक छेड़ रहा हूँ, किसी भी सॉलिड का अगर डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन पॉइंट, यानी कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस गेट डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड एज सब्लिमेशन पॉइंट। एग्जाम्पल पानी नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि पानी का एक्चुअल लिक्विड स्टेट अवेलेबल है, इनमें लिक्विड स्टेट अवेलेबल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, उनका डायरेक्ट कन्वर्जन गैस में होता है। आपने घर में धूप तो जलाया होगा, उसके साथ साथ आपने एक और चीज जलाई होगी जो है कपूर।
कपूर को हमने जैसे जला दिया वो लिक्विड में फॉर्म नहीं होता है, डायरेक्ट गैस फॉर्म में होता है, यानी कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस फॉर्म। तो कपूर एक एग्जांपल है सब्लिमेशन पॉइंट का। जैसे ही कपूर को हमने जलाया सॉलिड फॉर्म में से उसका कन्वर्जन डायरेक्ट गैस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल नहीं हुआ। तो एक डेली लाइफ का एग्जांपल है कपूर। कपूर को जलाते ही वो गैस फॉर्म में जाता है। तो एक केमिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल बोलता हूँ सब्लिमेशन पॉइंट का, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जब सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको जब गर्म करते करते जाएंगे 337 डिग्री सेल्सियस इतना जब उसका टेम्परेचर हो जाएगा, तब उसका कन्वर्जन डायरेक्ट गैस फॉर्म में हुआ होगा। तब उसका जो टेम्परेचर 337 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तब उसका कन्वर्जन डायरेक्ट गैस फॉर्म में हो गया रहेगा, यानी कि वो 337 डिग्री पे वो टोटली कन्वर्ट गैस फॉर्म में हो गया रहेगा। तो उसी टेम्परेचर को बोलते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट इसका अपोजिट, सब्लिमेशन पॉइंट का डायरेक्ट अपोजिट, यानी कि सॉलिड स्टेट में से डायरेक्ट गैस स्टेट में जब गया तो उसको सब्लिमेशन पॉइंट बोला। तो हम डायरेक्ट देखेंगे रिवर्स, जब गैस फॉर्म में से, गैस स्टेट में से किसी मैटर का डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे और उस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे? तो उस फिनोमेनन को, उस टाइम पर उस पॉइंट को बोलेंगे डिफ्यूजन पॉइंट, यानी कि रीसब्लिमेशन पॉइंट। सॉलिड का जब गैस में होगा तो उसको सब्लिमेशन, और गैस का जब सॉलिड में कन्वर्जन होगा तो उसको रीसब्लिमेशन पॉइंट बोलता है। उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन पॉइंट। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा जानते हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वर्ड होंगे। तो मैटर एक सेम ही है, यहाँ से कन्वर्ट यहाँ पर हुआ, यानी कि सॉलिड का कन्वर्जन गैस में होता है, सब्लिमेशन पॉइंट बोलेंगे, और जब गैस का कन्वर्जन जब सॉलिड में होगा तो उसको रीसब्लिमेशन या डिफ्यूजन पॉइंट बोलते हैं। एग्जांपल वही देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड 337 डिग्री टेम्परेचर पर जब गैस फॉर्म में है, तो उसको ठंडा करते करते जाएंगे तो 196 डिग्री सेल्सियस पर उसका कन्वर्जन सॉलिड स्टेट में हो गया होगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड 196 डिग्री सेल्सियस पर गैस फॉर्म में से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं, इसी टेम्परेचर को बोलते हैं डिफ्यूजन पॉइंट और सब्लिमेशन पॉइंट। कि गैस का डी आयोनाइजिंग करेंगे तो प्लाज्मा स्टेट बनती है, और उस पॉइंट को बोलते हैं डी आयोनाइजिंग पॉइंट। और इसका जस्ट उल्टा, यानी कि जस्ट रिवर्स, अगर प्लाज्मा स्टेट को रीआयोनाइजिंग करेंगे, यानी कि और उसको ठंडा करते जाएंगे, तब उसको रीआयोनाइजिंग प्रोसेस होगा, और उसके बाद जो स्टेट बनेगी वो है गैस स्टेट, यानी कि प्लाज्मा स्टेट कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट बाय रीआयोनाइजिंग प्रोसेस कॉल्ड एज अ रीआयोनाइजिंग पॉइंट। तो गाइज आज की वीडियो में हमने जाना कि एक सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, और उसका सॉलिड स्टेट में से अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और लिक्विड स्टेट में से गैस स्टेट में जब कन्वर्ट होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। गैस स्टेट में से आयोनाइजिंग होके जब प्लाज्मा स्टेट को जब कन्वर्ट होता है तो उसको डी आयोनाइजिंग बोलते हैं, और प्लाज्मा स्टेट में से री आयोनाइजिंग होके गैस स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसको री आयोनाइजिंग बोलते हैं। और गैस स्टेट में से जब पदार्थ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको कंडेंसेट पॉइंट बोलते हैं, और लिक्विड स्टेट में से जब पदार्थ सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। डायरेक्ट सॉलिड में से गैस फॉर्म में जब पदार्थ कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन पॉइंट बोलते हैं। और जैसे ही गैस फॉर्म में से रिवर्स सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है कोई पदार्थ, उसको बोलते हैं डिपोजिशन पॉइंट और रिसब्लिमेशन पॉइंट। और इसके साथ साथ हमने देखा ये सिर्फ पानी के लिए डिपेंड है, मेटास्टेबल पॉइंट। जब आइस को -4 डिग्री पर और ठंडा करते जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो वो पॉइंट को बोलते हैं मेटास्टेबल पॉइंट। आशा करता हूँ कि जो सब पॉइंट थे, पदार्थ की 4 अवस्थाएं थी, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।